नमो चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 4। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों को की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन कर अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम लक्ष्मी रूप हो, और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवियों और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र है, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, दुर्गात्मा होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबके आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण जगहों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष देने वाली हो, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूप तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम बड़ी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेद की एवं उद्गीत और सुंदर पठों का पाठ करने वाले सांबत का आशय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे सारे शस्त्रों का जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्णचंद्र बिंब के समान और उत्तम श्रवण की मनोहर कांति से कामनीय तुम्हारे मुख की देखकर भी महिषासुर क्रोध भी भर गया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण ही निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपिल मुख के दर्शन करने वाला भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, तुम अपने हरे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से जगत का अभ्युदय होता है, और जब आप क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता, और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ नौकर होते हैं। देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है, और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों की भय नष्ट कर देती हो, और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो क्योंकि उनके मारने से तुम्हारे दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम ऋषि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती। अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रु को शस्त्रों के द्वारा मारना ही इसलिए कि शस्त्रों के द्वारा मारकर वह स्वर्ग को जावे। इस तरह से देवी, उस शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खटक की चमक से, त्रिशूल की नोक की कांति की किरणें से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। इसका कारण यह था कि वह किरणें शोभायान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वितान को दूर करने वाला सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना कभी चिंतन में आ सकता है और ना किसी दूसरे की कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रु का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रु पर भी दया प्रकट की है। देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रु को भय करने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है। हृदय में कृपा, युद्ध में निपुणता, यह दोनों बातें तीनों लोगों केवल तुम्ही में देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुँचाया है। इस तरह तीनों लोकों में तुमने रक्षा की है। उन
उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है, तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटों की ध्वनि धनुषी की टंकोर से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडी के, आप अपने शूल की घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप है तथा घोर रूप है उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस व्यक्ति की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की, नंदवन के पुष्पों तथा गंध उलोपों के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित व पागो। देवता बोले, भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा है, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे तुम उनके वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर पसंद है। महर्षि बोले, राजन, देवताओं ने सब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई है। भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित करने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, ये सारा वृतांत मैंने तुम्हें कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुभ निशुभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवों के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृतांत में यथावत वर्णन करता हूँ। 5वां अध्याय, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का, त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन जाने पर वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु, अग्नि का कार्य भी करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने देवताओं का राज्य छीना था, उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह अधिकार छीने जाने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने उनको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करने के रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और बद्धा को नमस्कार है, हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष में चंद्ररूपी और सुख सुवा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली विधि सिद्धि रूपी देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नैऋति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपरा और सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण धूम देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधार रूपा कीर्ति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी माता विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विद्यमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तीक्ष्ण रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वीति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सृष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार की व्याप्त करके स्थित उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट पाने के लिए जिसकी स्तुति की, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की जानना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वर को इस समय नमस्कार करते तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल कर हमारी समस्त विपत्ताओं को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने आई और तब उनके शरीर से पकड़ होकर शिव देवी बोली, शुभ निशुभ दैत्य
के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए निशुम्भ से हारे हुए यह देवता अपनी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने की कालिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुम्भ निशुम्भ के दूत चंद्रमोहन वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह निशुम्भ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित करी है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा। सुरेश्वर यह शपथ लगा और उसको ग्रहण कर ले। वह स्त्री स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े, मणि इत्यादि जितने रतन है वह इस समय के घर में शोभायान है। हाथियों में रतन रूप में ऐरावत हाथी उत्तीर्ण नामक घोड़ा भी आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि माँ जी के पास था, अभी आपके पास है। यह महादद नामक खजाना आपने कुबेर से छीना था। समुद्र ने सदा खिले हुए फूलों की किलकानी नामक माला दी है। वरुण की गंजन वर्षण करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में शेष प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्य, मृत्यु से उत्क्रांतिका नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुम्भ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ये 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं और फिर आप ये कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले। चंद्रमोहन का यह सुनकर शुम्भ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजो। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसकी अच्छी तरह से समझाना, ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुम पास चली आए। भली प्रकार समझाकर दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में जा पहुंचा जहाँ देवी थी। दूत ने कहा, देवी देवताओं का राजा शुम्भ, तुम जो इस समय तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ। यहाँ तुम्हारे पास आए। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते। अब जो कुछ कहला भेजा है सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन है वे मेरे पास है। देवराज, इनका ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। उस नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उस देवता से मुझे अर्पित किया है। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और जो भी रतन है वह सब मेरे पास है। देवी, मैं तुम्हें संसार के स्त्रियों में रतन मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाव वाली सुंदरी, अब यह मुझ पर छोड़ता हूँ। तुम मेरे यहाँ पर भई माकर में निशुम्भ की सेवा में आ जाओ। यदि तुम मेरी वीर रहेगी तो तुम्हें अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे साथ चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्काए इस प्रकार कह लगे। देवी ने कहा, दूत, तू जा, जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसके किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुम्भ इस समय लोगों का स्वामी और निशुम्भ भी उसी का तरह परख में, किंतु इसके संबंध में मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। उसे मैं कहाँ झुठला सकती हूँ कि तू ने मैं जो प्रतिज्ञा करी है सुन। जो मुझसे युद्ध जीत लेगा, अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरा समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुम्भ अपने निशुम्भ आवे युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर करने की क्या? उसने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो। मैं तुम्हारे ऐसी बात न करो। इस लोक में मुझे जो कुछ ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता जो शुभ निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुभ निशुम्भ के समान युद्ध में ठहर नहीं सका, तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती है? जिन शुम्भ आदि असुरों के समान इंद्र आदि देवता ठहर नहीं सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, तो सब तुम्हें केश वगैरह खींचते हुए ले जाएंगे और तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, तुमने कहा ठीक है। शुम्भ निशुम्भ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है उसे आदरपूर्वक सुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करे। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय भी पूर्ण होता है। जय माता दी।